Hey guys, this is Raj and you're watching Drama and Verse Lover 2.0। एपिसोड नंबर 11 की स्टार्टिंग होती है और हमें दिखाया जाता है कि वेन सुयान कोई पेंटिंग बना रहे हैं। इतने में वहाँ पर जुयन, इन चांगी और मिस चैन आ जाते हैं। वो उनका हालचाल पूछते हैं कि अब उनकी तबीयत कैसी है। पर एम्पर वेन कहते हैं कि मैं ठीक हूँ, लेकिन मैंने शायद पिछले कल मिस चैन को थोड़ा ज़्यादा ही शॉक कर दिया होगा। मिस चैन उनका थैंक्स करती है। इसके बाद वो सारे बैठ कर चाय पीते हैं। जुयन कहता है कि डॉक्टर जुओ कहते हैं, तो लिंगशी बताती है कि वो यहाँ पर नहीं है। जुयन कहते हैं कि ये काफ़ी सस्पिशियस है कि डॉक्टर जुओ हमेशा गायब रहते हैं, ऐसा क्यों है। लिंगशी कहती है कि उसे नहीं पता है। अब ये चंगे कहते हैं कि मैं और जुयन कल लैटन फेस्टिवल में जा रहे हैं। तो वो मिस चैन को कहता है कि क्या आप हमारे साथ ज्वाइन करना चाहेंगी। तो मिस चैन कहती है कि मैं वहाँ पर नहीं जा रही हूँ। वेन सुयान कहते हैं कि मेरे हिसाब से मिस चैन को वहाँ जाना चाहिए, या यूँ कहें तो हम सबको मिलकर वहाँ जाना चाहिए। अब मिस चैन भी मान जाती है और कहती है ठीक है, हम कल वहाँ पर जाएंगे। अब हमें लैटन फेस्टिवल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर जुयन और यन चांगी एक साथ फेस्टिवल का आनंद ले रहे थे और वो घूमते घूमते मिस चैन और वेन सुयान को अकेला छोड़ देते हैं। अब दोनों एक साथ टाइम स्पेंड करने लगते हैं। वैसे ही डॉक्टर जुओ ने भी इन लोग को उसी फेस्टिवल में बुलाया था। अब डॉक्टर जुओ भी इन लोग से मिलते हैं और उन्हें एक क्लोथिंग स्टोर में ले जाते हैं, जहाँ पर वो इन लोग के लिए अलग ड्रेस खरीदते हैं। इन लोग कहती है कि मुझे इस तरह की ड्रेस की आदत नहीं है, पर डॉक्टर कहते हैं कि तुम कल कंपटीशन में जा रही हो, अगर तुम इस तरह के कपड़े पहनोगी तुम सस्पेक्टेड हो जाओगी, तो मैं तुम्हारे लिए कपड़े खरीदता हूँ। अब डॉक्टर जुओ उसके लिए कपड़े खरीदते हैं और उसे ट्राई करने के लिए वो भेज देते हैं। अब हमें यिन चांगी और जुयन का सीन दिखाया जाता है, जो कि घूमते घूमते वापस वेन सुयान और मिस चैन से मिल जाते हैं। वो चारों एक शॉप पर जाते हैं जहाँ पर कुछ पहेलियाँ लिखी थी। इनको सॉल्व करने के बाद उन्हें इनाम में कुछ लैंप्स दिए जाएंगे। तो यिन चांगी कुछ पहेलियाँ सुलझा लेता है, कुछ हार्ड सी पहेलियाँ। तो और जब वो इनाम की बात करता है तो एक बटरफ्लाई लैंप को चूज़ करता है। दुकान का ओनर कहता है कि ये तो काफ़ी चीप है, पर यिन चांगी कहता है कि मुझे वही चाहिए। वो उसे लेकर वहाँ से चला जाता है। मिस चैन को लगता है कि यिन चांगी ये उसे देने वाले हैं, लेकिन वो ऐसा नहीं करते और वहाँ से चले जाता है ताकि उसे जुयन को दे सके। लेकिन एम्पर वेन मिस चैन की इस एक्सप्रेशन को जो है पढ़ लेते हैं। अब एम्पर वेन भी कई कुछ पहेलियाँ बूझते हैं और बदले में जब इनाम की बारी आती है तो उसी तरह का एक लैंप मांगते हैं। लेकिन जो दुकान का ओनर होता है वो कहता है कि ये हमारे पास इकलौता था, जो कि अभी लास्ट पीस बचा था और यिन चांगी उसे लेकर चले गए हैं। अब हमें शॉप का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर जो सु यिन लो होती है वो अपनी ड्रेस चेंज करके आती है। दुकान की ओनर कहती है कि एक सुंदर औरत पर कोई भी ड्रेस अच्छी लगती है, मतलब कि यिन लो काफ़ी ज़्यादा प्रिटी लग रही थी। इसके बाद यिन लो और डॉक्टर वहाँ से चले जाते हैं। अब डॉक्टर जो है यिन लो का पर्स अपने हाथ में ले लेता है और कहता है कि आज मैं इसे संभालूंगा, और वहाँ से चले जाते हैं। हमें वेन सुयान और मिस चैन का सीन दिखाया जाता है, क्योंकि जो लैंप का लास्ट पीस बचा था इसीलिए वो उसे नहीं दे सकते थे। वेन सुयान कहता है कि क्या आपके पास कुछ रॉ मटेरियल पड़ा है। तो दुकानदार कहता है हाँ बिल्कुल है। तो अब वेन सुयान उसी बटरफ्लाई लैंप को बनाने के लिए दोबारा लग जाता है। हमें जुयन का सीन दिखाया जाता है, जो कि एक ड्रैगन लैंप लेकर जा रहा होता है ताकि उसे इन लोगों को गिफ्ट करा जा सके। लेकिन जब डॉक्टर जुओ और इन लोग को एक साथ देखता है तो काफ़ी जेलस फील करता है और उस ड्रैगन लैंप को नीचे गिरा देता है। अब हमें वेन सुयान और मिस चैन का सीन दिखाया जाता है। वेन सुयान के गिफ्ट को देखकर मिस चैन उनका थैंक्स करती है, और वेन सुयान कहते हैं कि आपकी मैरिज के बाद आपको हर रोज़ इन गलियों से होकर गुजरना पड़ेगा, तो ये सब तो नॉर्मल सी बात है। पर मिस चैन कहती है कि वो शादी करना नहीं चाहती, मतलब गलत, वो कहती है कि आप गलत मत समझिए, पर मेरे जो पिता हैं वो एक टीचर भी हैं, लेकिन अगर वो कहेंगे तो मुझे शादी करनी पड़ेगी। अब एम्पर वेन उन्हें समझाते हैं कि अगर आपको शादी नहीं करनी है तो आप मत करिए, शादी करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि अब ये आपकी लाइफ है और आप ही डिसाइड करोगी कि आपको कैसे जीना है। अगर आप अपनी लाइफ को अपने पिता को रिपे करने के लिए स्पेंड करना चाहोगे तो ये आपकी मर्ज़ी, पर मेरे हिसाब से आपको शादी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और इतने में बारिश स्टार्ट हो जाती है।
पर एम्पर वैन उसे छाता ऑफर करते हैं। अब हमें जुओ का सीन दिखाया जाता है जो युनलो के साथ एक खाली शॉप पे पहुंचता है, जहाँ पर वो कुछ पहेलियाँ सुलझाता है और पैसे रख के एक लैंप ले लेता है। वो युनलो से कहता है कि पिछले कल मैंने तुमसे तीसरी बात नहीं कही थी, इसलिए आज वो कहने जा रहा हूँ। तो युनलो कहती है वो क्या थी। वो कह तो नहीं पाता है लेकिन एक पहेली देता है। वो कहता है कि अगर मैं दिन में 2 पेशेंट देखता हूँ और एक पेशेंट के मुझे 2 टेल्स मिलते हैं तो मैं 1 महीने में कितना कमा लूँगा जिससे मैं अपनी पत्नी के लिए कपड़े और गहने खरीद पाऊँ। तो युनलो कहती है कि शायद डॉक्टर जुओ अपनी पत्नी के लिए काफ़ी ज़्यादा केयरिंग है। तो डॉक्टर जुओ कहते हैं हाँ। अब डॉक्टर जुओ उसे प्रपोज करने की कोशिश करते हैं लेकिन कर नहीं पाते हैं। युनलो कहती है कि वो तीसरी बात तो तुमसे कहना भूल गए। तो डॉक्टर जुओ कहते हैं कि सडन रेन की वजह से मैं सब कुछ भूल चुका हूँ। अब दोनों खामोश हो जाते हैं। युनलो कहती है कि तुम आराम से सोचो और सोच के बताओ। डॉक्टर जुओ टॉपिक बदलते हुए कहते हैं कि तुम्हारा बर्थडे कब होता है। पर युनलो कहती है कि मुझे अपना बर्थडे पता नहीं है। डॉक्टर जुओ कहते हैं कि तुम्हारी एज कितनी है। युनलो बताती है 18। तो डॉक्टर जुओ कहते हैं कि ठीक है तो आज हम तुम्हारा बर्थडे मनाएंगे, और वो उसे कहता है कि हैप्पी बर्थडे। अब बारिश भी रुक जाती है। युनलो उसका हाथ पकड़ के वहाँ से ले जाती है। अब हमें जुयन और यिनचांगे का सीन दिखाया जाता है। जुयन काफ़ी गुस्से में था क्योंकि उसने युनलो को डॉक्टर जुओ के साथ देख लिया था और वो काफ़ी जेलस फील कर रहा था, उसका मूड ऑफ हो गया था। यिनचांगे कहता है कि मैं तुम्हारे ये लैंप लेकर आया हूँ, पर जुयन कहता है कि ये सब वेस्ट है। जुयन कहता है कि तुम इसे फेंक दो क्योंकि ये लैटन फेस्टिवल ही मुझे बकवास लग रहा है, और वहाँ से चला जाता है। अब हमें एम्पर वैन को दिखाया जाता है जो कि अपने रूम में एंटर करते हैं और सीक्रेट रूम में जाते हैं जहाँ पर गुइतोंगजी को रखा गया था। गुइतोंगजी का बदला हुआ रूप देख के कहते हैं कि ये मैजिकल है और का बिलीव नहीं कर पाते और वहाँ से रह जाते हैं। गुइतोंगजी भी अपना जो चेहरा है वो शीशे में देखता है। तब उसे जुओ की बात याद आती है। जुओ ने उसे बताया था कि रिकवरी के बाद वो सिर्फ कुछ ही दिन जी पाएगा, लेकिन अपने छोटे आकार से तंग आकर गुइतोंगजी इस बात को मान जाते हैं। अब हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सभी वॉरियर्स कंपटीशन वाली जगह के लिए जा रहे होते हैं। यिनचांगे जुयन के लिए एक फ्योनेक्स एकेडमी का पास रेडी करवाते हैं। अब सभी इकट्ठा हो जाते हैं। इतने में जिनशू जो कि चीफ ऑफ मिलिट्री होते हैं वो वहाँ पर आ जाते हैं। उनके साथ बेस्ट वॉरियर्स वहाँ पर इकट्ठे हुए होते हैं। जिनशू अपनी स्पीच से कंपटीशन का आगाज़ करते हैं। वो कंपटीशन को ऑर्गेनाइज़ करने का कारण बताते हुए कहते हैं कि ये इसका सबसे बड़ा उद्देश्य यही है कि मिलिट्री के लिए नए से नए और बेहतरीन योद्धाओं को भर्ती किया जा सके। यिनचांगे जुयन को सभी के नाम और उनका रैंक बता रहे थे। इसके बाद मिस चैन को वो आगे कर देते हैं ताकि वो कंपटीशन के रूल्स को समझा सके, और मिस चैन कंपटीशन का आगाज़ करती है। अब कंपटीशन की शुरुआत होती है मुयंग की फ़ाइट से, जो बड़ी आसानी से अपने ओपोनेंट को जो है हरा देता है। मुयंग की फ़ाइट के बाद वहाँ पर युनलो और डॉक्टर जुओ भी आ जाते हैं। अब इसके बाद जुयन की बारी आती है और जुयन भी अपने ओपोनेंट को बड़ी आसानी से हरा देता है। वैसे ये कंपटीशन काफ़ी मज़ेदार होने वाला था। डॉक्टर जुओ और युनलो काफ़ी शांत थे क्योंकि उन्हें पता था कि गुइतोंगजी इस कंपटीशन को बड़ी आसानी से जीत लेगा। गुइतोंगजी होशी के नाम से कंपटीशन में एंटर करता है और अपने कॉम्पिटिटर को बड़ी आसानी से बिना हथियार का यूज़ करे वो हरा देता है। ये देख के सभी हैरान हो जाते हैं। एक के बाद एक फ़ाइट्स होती हैं और लास्ट में 4 फाइनलिस्ट सेलेक्ट किए जाते हैं, यिनचांगे, जुयन, होशी और मुयिंग। अब बारी आती है कि फाइनल राउंड की, फाइनल मैच किसके साथ होगा। मिस चैन यिनचांगे को आगे बुलाती है ताकि वो पर्ची निकाल सके, जिससे कि उनके नेक्स्ट कॉम्पिटिटर का पता लगने वाला था। लेकिन मुयिंग पहले आगे आते हैं ताकि पर्ची को निकाल सके। वो जिस पर्ची को निकालते हैं उसमें होशी का नाम था, क्योंकि होशी की जो फाइटिंग स्किल को देखकर मुयिंग पहले से ही घबरा चुका था। इससे उसकी जो डर के मारे बुरी हालत हो जाती है। उसके चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था। अब हमें नाइट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर थाई रेजिडेंस के जो चीफ होते हैं वो जिंगशू के साथ मिलने के लिए गए थे। जिंगशू अपनी चिंता जाहिर करते हुए बताते हैं कि आज के कंपटीशन में एक इंसान ने मेरी अटेंशन जो है काफ़ी अपनी ओर खींची है। अब चीफ बताते हैं कि कहीं वो होशी तो नहीं है जो कि यांदू क्लैन से बिलोंग करते हैं।
ये बताते हैं कि अंधु लोग इतने ज़्यादा स्किल्ड नहीं है, लेकिन हाउशी बहुत ज़्यादा स्किल्ड है। कल के कंपटीशन में मुझे उसका रियल फेस सबके सामने चाहिए। और यहीं पे एपिसोड नंबर 11 समाप्त हो जाता है। आगे का एपिसोड देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।